नमस्कार, संघर्ष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नगर निगम द्वारा वार्डों में जन चौपाल की हुई शुरुआत। मां पातालभैरवी मंदिर में 151 किलो वजनी पारे के शिवलिंग की होगी स्थापना। और विधायक पति पर लगा भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राजनांदगांव शहर के फरियादियों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। पूरे नगर निगम का अमला अब उनके वार्डों तक पहुंच रहा है। इसकी शुरुआत आज 1 जून से की गई है, जिसमें महापौर आयुक्त सहित नगर निगम के सभी अधिकारी चौपाल लगाकर समस्याओं का त्वरित निराकरण कर रहे हैं। समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए महापौर हेमा देशमुख ने शहर के वार्डों में जन चौपाल की शुरुआत की है और नगर निगम के अधिकारियों के साथ समस्याओं का त्वरित निराकरण के लिए आज राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 1 और 2 के लिए जन चौपाल लगाया गया। सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक इस जन चौपाल में महापौर हेमा देशमुख, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी सहित नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों ने वार्ड के लोगों की समस्याएं सुनी और इसके त्वरित निराकरण के लिए फरियादियों से आवेदन लिया गया। वहीं जो मामले मौके पर निराकृत किए जा सकते थे उनका त्वरित निराकरण भी किया गया। जन चौपाल को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि जन चौपाल में सड़क, नाली और पट्टे की मांग को लेकर ज़्यादा मामले आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो समस्या का त्वरित निराकरण किया जा सकता था उसके लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है। जन चौपाल कार्यक्रम में सड़क, नाली और लाइट की है और साथ में पट्टा संबंधित ज़्यादा समस्याएं हैं। करीब अभी तक 300 लोग लाभान्वित हो चुके हैं और अपनी समस्या रख चुके हैं। समस्या का निराकरण त्वरित करने का जो त्वरित हो सकता है उसका आदेशित कर दिया गया है। और जैसे कि सड़क निर्माण और नाली की बात है तो उसमें प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, उसे प्रियॉरिटी के तहत तैयार कर लिया जाएगा, काम शुरू करा दिया जाएगा। लाइट को तुरंत लगाने के आदेश कर दिए गए हैं और नल को भी तुरंत लगाने के आदेश कर दिए गए हैं। जनता बहुत उत्सुक है और हमारे बीच आ रही है। हम उनकी समस्या के निराकरण के लिए यहाँ पर बैठे हैं और अच्छा प्रतिसाद भी मिला हमको। साथ ही हमारे पास 7 एसडीएम और आरआई पटवारी भी बैठे हुए हैं, जिसको पट्टा संबंधित जो हमारे पास आया है विषय हम उन्हें दे दिया, उनको त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी कर दिए। पेंडिंग मामले को कब तक निपटाने का समय मिला है? पेंडिंग मामले को काम को देखते हुए निर्णय लिया गया है। जैसे कि राशन कार्ड है, निराश्रित पेंशन है, उसको तो 3 दिन के अंदर हमने कहा है। लाइट है, नल है, इसको 2 दिन के अंदर करने का कहा है। पट्टा जैसी समस्या को जो हम शासन की ओर भेज रहे हैं वो नियमानुसार होगा। आवास के संबंध में भी कई आपके पास आवेदन आए? जी, आवास पे ज़्यादा आए हुए हैं क्योंकि आवास की समस्या बहुत है। आवास को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। अगर नहीं करेंगे तो बिना किसी कारण के तो कार्रवाई की जाएगी अधिकारी के ऊपर। और राशन कार्ड को लेकर? राशन कार्ड पे समस्या नहीं आई, अभी एक भी आवेदन राशन कार्ड पे नहीं आया मेरे पास यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि राशन कार्ड करीब 99% तो बन चुके हैं। 1% अगर नहीं बने हैं वो हमारे पास आते हैं तो त्वरित निराकरण किया जाए, क्योंकि हमारी सरकार अभी 4 महीने फिर से निःशुल्क चावल दे रही, तो उसमें समस्या नहीं है। इस चैनल के माध्यम से जनता तक अपील पहुँचाना चाहिए? जी, बिल्कुल बोलना चाहूँगी। मैं सभी अपने साथियों से, अपने वार्डवासियों से निवेदन करना चाहूँगी, आप अपनी समस्या का अगर त्वरित निराकरण चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर तक अगर पहुँचती है अधिकारी और आपकी महापौर, तो आप उनके पास आइए और अपनी समस्या बताइए। मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसको जितनी जल्दी हो सके निराकरण करूं और आपको नगर निगम का दौरा ना करना पड़े, दौड़ लगानी ना पड़े और समस्या हल हो जाए। शहर की सरकार का लोगों के घरों तक पहुंचना एक सुखद व्यवस्था प्रणाली की ओर बढ़ता हुआ कदम है। नगर निगम की इस जन चौपाल की इस पहल का शहर के लोगों ने भी सराहना की और बड़ी संख्या में जन चौपाल के आयोजन स्थल तक पहुंचकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन किया। इस दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने सहित अन्य समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों की समस्या हल होने पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और इस तरह के आयोजन को बेहतर बताया। वहीं कुछ लोगों ने जन चौपाल के आयोजन में पहुंचकर नाली निर्माण, सड़क निर्माण और झुग्गी बस्तियों के निवासियों ने स्थायी पट्टा देने की मांग की। जी, मैं बीड़ी कॉलोनी के पास जो आवास है वहाँ पर झोपड़पट्टी है, वहाँ से आई हूँ। मुझे पट्टे की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे हम गरीब लोग हैं जिसको पट्टा नहीं मिला है, आधे को मिला है, आधे को नहीं मिला है। इसी के विपरांत हम लोग यहाँ आए थे, अपना आवेदन लगा चुके हैं। और नाली और क्या बोलते रोड के लिए भी, लाइट भी नहीं है, कई घरों में लाइट भी नहीं है।
इसके लिए आए हुए हैं। महापौर से मिले, उन्होंने कहा, हमको आश्वासन दिया ठीक है हो जाएगा करके। मैं अपन लड़की के नाम जोड़ाए बर आ रहे हूँ तो तुरंत जुड़ गए तो अच्छा काम हुई से होती भटकना नहीं पड़ी। जन समस्या निवारण वार्ड नंबर 1 में रखा गया है, उसमें तुरंत राशन कार्ड बना के दे दिया गया है। पब्लिक खुश है, हमारा तत्काल काम हो गया। धन्यवाद। आवास नहीं मिले सर हमारे मन के। कब से नहीं मिले? अभी 10-15 साल हो गया रहा था मतलब। सन 14 से निवास। हाँ, यहाँ प्रधानमंत्री आवास बना है, ISDFC आवास बना हुआ है, उस पे कई मकान ऐसे खाली है, फिर आपको आवास कैसे मिले? नहीं मिले है ना सर, नहीं मिले है ना सर। नहीं तो क्या कहते हैं? हाँ बोलते आवेदन कई, करे हो? हाँ कई गाँव काट रहे। कब शिकायत करो महापौर? हाँ महापौर भी करे हैं हाँ। और अहिला राजा तिवारी भी कर रहे हैं पार्षद। हाँ अभी तक नहीं मिले? हाँ और वो वहाँ भी चल दे निगम भी गए? हाँ तेकर वही जूत हमारा आवास नहीं मिले आज तक नहीं मिले? हाँ सर वही आवास योजना किस्त नहीं आते है और वार्ड में मतलब वार्ड नंबर 1 बाबू टोला में रहता हूँ और गांव में पहले 3-4 लोगों के नाम में मोर भी नाम रही, पर जेकर पास पैसा रही हो तो अपन ठेकेदार ले जाके जो भी बना ली सो। मैं तो मजदूर मैं खुद कर लेता हूँ, तो मैं वो बोले हूँ तो इंजीनियर मोर बोले हाँ ठीक है फ्री में बन जाए, गरीब आदमी तो ठीक है बना देवो। कि अंत में वैसे 1-2 साल बीत गया और फिर कोरोना आ गया। अब ये सरकार आई तो अभी नवंबर में 4 नवंबर के पहला किस्त दी है और ठीक है बन जाही करके। ओकर बाद यहाँ भी वही चेहरा देखे वाले काम होते, जो 30-40 हज़ार दे थे इंजीनियर ले या ठेकेदार ला अपन आपसी है, वो एक साथ 2 किस्त 3 किस्त दे थे और जो गरीब आदमी वाला 4 साल तक 1 किस्त तक लिए घुमा थे। तो ये सब बहुत बड़े घोटाला होते है। तो एक लिए मैं जिला कलेक्टर जिला भी 31 जनवरी के में आवेदन दे चुके हैं। ओकर तरफ से भी अभी तक न निगम न महापौर कोई अभी तक कोई मोर पास आए नहीं है पूछे के लिए कि ऐसे दे रहे आवेदन तो हमने ये काम करा था या नहीं करा था। ये सब कुछ पूछने वाला नहीं है। बस इंजीनियर एक दिन आ रही सोकर बाद छज्जा तक बढ़ा अपन पैसे लगा के बोल दी। मैं बोल रहा हूँ गरीब आदमी भैया नहीं लगा बनाना रही बनाना, नहीं तो फिर कोई नहीं। बीडी कॉलोनी के पास है एक बस्ती झोपड़पट्टी, वहाँ पर हम लोग को पट्टा मिला, आधे लोग को नहीं मिला है। और जिनको पट्टा मिला उन लोग आवेदन डाले हैं मतलब निगम में, तो पता चला है कि आया है आवास, लेकिन हमारे तरफ अभी कोई जानकारी नहीं आया है, बहुत दिन हो गए। बिजली के लिए हमारे यहाँ बिजली नहीं लगा है और कितने साल से निवास रहे थे? 9 साल हो गए रह रहे अंधेरे में, पर बिजली नहीं लगा। बिजली के लिए दिए थे आवेदन तो बहुत पैसा लगेगा बोल रहे थे, तो अभी तक बिजली नहीं आया है। वहाँ पर अंधेरे में हम रहते हैं वहाँ पर। जी हम लोग वहाँ बीडी कॉलोनी के पास में जो जगह है आबादी जगह, वहाँ पे झोपड़पट्टे बना कर निवास कर रहे हैं। 8-10 साल हो गया और हमको पट्टा चाहिए। हमारे और पड़ोसी लोग को कुछ लोग को मिल गया है पट्टा और कुछ लोग को नहीं मिला है। तो नहीं मिला है जिसमें हम 10-15 घर के हैं जिसको पट्टा नहीं मिला है और लाइट भी नहीं है, मीटर नहीं लगा है। ऐसी अंधेला हम लोग गुजर बसर करते हैं। नगर निगम द्वारा आयोजित इस जन चौपाल में महापौर सहित नगर निगम के अधिकारियों ने बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। 1 जून 2022 से शुरू हुई इस आयोजन के माध्यम से शहर के लोगों के वार्ड में जाकर उनकी समस्या का वहीं निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। राजनांदगांव शहर के 51 वार्डों में इस तरह का जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जन चौपाल में फरियादियों की सुविधा के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ बिजली, पानी, सड़क, सफाई सहित अन्य मामलों को लेकर वे आवेदन कर सकते हैं। जन चौपाल कार्यक्रम को लेकर नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हमर सरकार हमर द्वार का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर हम भी अमल करते हुए वार्ड में जन चौपाल लगा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आवेदनों का समय सीमा में निराकरण किया जाए। शासन की मंशा के अनुरूप हमर सरकार हमर द्वार कार्यक्रम और इसकी अवधारणा के तहत हमने आज जन चौपाल प्रारंभ किया है। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 को एक साथ हमने आज यहाँ पे क्लस्टर किया है। कर्मा भवन में हम आज आयोजित कर रहे हैं और देख सकते हैं आप जनता का प्रतिशत काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अपने जो मूलभूत कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ सुझाव होते हैं, कुछ आवेदन होते हैं, इन सभी को लेकर लोग हमारे पास बहुत मात्रा में पहुँच रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यथासंभव तत्काल निराकरण हो जाए और जो नहीं निराकरण हो पा रहा है किसी कारणवश सभी उनकी हम समीक्षा करके समय सीमा में उनको कंप्लीट कर लेंगे सारे आवेदन। इससे जो सरकार का जनता तक पहुंच के उनकी बात को सुनना और उनकी बात पे अमल करना, उनकी समस्या
उनके सुझाव, उन सभी का त्वरित क्रियान्वयन करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी इस जन चौपाल के दौरान। काफ़ी अच्छी पहल हो रही, तो किस तरह के मामले ज़्यादातर आ रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो देखिए सड़क निर्माण से संबंधित मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। शहर के आम नागरिकों की मूलभूत सुविधा और समस्याओं के समाधान को लेकर लगाए जा रहे जन चौपाल में राशन कार्ड, निराश्रित पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह और जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास के प्रकरणों के अलावा साफ सफाई, विद्युत, पानी की समस्या एवं भवन अनुज्ञा के प्रकरणों का समाधान किया जा रहा है। साथ ही वार्ड में अतिक्रमण, निर्माण कार्य संबंधी समस्या के लिए आवेदन लेकर ऐसे मामलों का भी निराकरण किया जा रहा है। जन चौपाल के अवसर पर वार्ड में मेडिकल मोबाइल यूनिट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। खुज्जी विधायक छन्नी साहू और उनके पति चंदू साहू पर क्षेत्र के ग्रामीण ने उनकी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। साथ ही विधायक एवं उनके पति द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए डराने धमकाने का आरोप लगाया है। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता लेकर ग्रामीण ने उक्त जानकारी दी है। राजनांदगांव जिले के पैरी टोला निवासी श्यामदास साहू ने मंगलवार को प्रेस क्लब भवन में एक प्रेस वार्ता लेकर खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू और उनके पति चंदू साहू पर उनकी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। ग्रामीण श्यामदास साहू ने प्रेस को बताया कि उनके स्वामित्व भूमि में विधायक छन्नी साहू और उनके पति चंदू साहू द्वारा गुरुआ बना दिए जाने का आरोप लगाया है। उनके साथ ही अपनी जिम्मेदारी पर गांव के ही 7-8 और लोगों को गुरुआ बनाकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीण ने विधायक पर अपने पद का दुरुपयोग कर डराने धमकाने का आरोप लगाया है, जिससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण श्यामदास साहू ने शासन प्रशासन से इस मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। गुरुआ खान के रखे है और गुरुआ रखे 10 से 15 साल से ज़्यादा होते और ओकर साथ में एक रामदास है, गरीबा है, पंचू है, केजऊ है। कौन कब्जा करके रखे हैं? नाम लेते मन गुरुआ खान के रखे नहीं गए। नहीं, अभी बोले ना जमीन कौन कब्जा करे? कौन विधायक? सन्नी का, सन्नी के, हाँ सन्नी साहब के। वो कब्जा कर दे? हाँ गुरुआ मुरुआ। कितना डिसमिल में कब्जा करे हैं आप लोग? अब वो रोड सफा मिला के मतलब 10 से 15 डिसमिल। एक शिकायत कहाँ करो आप लोग? मैं तहसील ऑफिस में कर रहे हूँ। हाँ, नाप करवाए, हाँ, सीमांकन। हाँ, तो ये चंदू साहू साहब से पटवारी से और अधिकारी से मिल के कम करा दी। आप बताते हो रास्ता बनाए पर ले है जगह ला करके, ये का मामला है? ले है रद्दा बनाए पर बोला वो करे, कहा था ना कब्जा। अरे भैया कब्जा वो रमन में जबरन उमन कब्जा करके बनाना चाहते, मैं कहीं ले नहीं हो, दे नहीं हो। से बात करो, इसलिए बोलवा रहा हूँ। हमने नहीं कहते, हम बनाएंगे कहते कि का कर ले एक जन कहते। कौन बोलते? चंदू है। कौन है? सन्नी साहब आदमी का। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में प्रेस जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे 151 किलो वजनी पारे के शिवलिंग की स्थापना। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के बर्फानी धाम स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर में अब 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ पारद धातु के शिवलिंग के दर्शन भी श्रद्धालुओं को होंगे। यह 151 किलो के पारे का शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा जुलाई माह में की जाएगी। पारे से निर्मित 151 किलो वजनी यह शिवलिंग संभवतः प्रदेश में पहली बार स्थापित हो रही है। राजनांदगांव के सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध मां पाताल भैरवी मंदिर के आकाश लोक में स्थित भगवान शंकर की प्रतिमा के साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहां भक्तों को होते हैं। वहीं अब पारे के शिवलिंग की पूजा का अवसर भी श्रद्धालुओं को मिलेगा। मंदिर समिति के द्वारा हरिद्वार उत्तराखंड से 151 किलो के पारे का शिवलिंग मां पाताल भैरवी मंदिर में लाया गया है। इस शिवलिंग की 9 जुलाई से 12 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर
प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर के पुजारी गोविंद महाराज ने बताया कि बर्फानी दादाजी ने यहाँ पारे के शिवलिंग की स्थापना की बात कही थी। उनके देवलोक गमन के बाद समिति के द्वारा यहाँ पारे का शिवलिंग लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का पहला इतने वजन के पारे का शिवलिंग होगा जो किसी मंदिर में स्थापित होगा। श्री माँ पाताल भैरवी माता की जय, पूज्यपा दादाजी महाराज की जय। यहाँ जो है हरिद्वार उत्तराखंड से 151 किलो का पारे का शिवलिंग आया है। इनका 9 जुलाई से 12 जुलाई तक प्राण प्रतिष्ठा होगा और इसका प्रतिष्ठा होना मात्र से जन कल्याण और जिसको भी जो तकलीफ़ है, जो भक्तों को जन कल्याण के लिए इसकी प्रतिष्ठा हो रही है। और आपको दूर दूर छत्तीसगढ़ में बहुत कम मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो 1 किलो 2 किलो के मिलेंगे। ये 151 किलो वजन का है। हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा सपना था कि हम बहुत भव्य यहाँ बनाया जाए पारे का शिवलिंग, तो दादाजी के आशीर्वाद से राजेश मारू भाई उसका कल्पना पूरा कर दिए। कैसे विचार है कि ये शिवलिंग को लाना है और अचानक ये आज विगत 4-5 साल पहले हम लोग स्फटिक के शिवलिंग बैठाए थे, तो दादाजी के मुखार में से निकला था कि यहाँ पारे का शिवलिंग भी बैठाएंगे 151 किलो के। तो हम लोग उसकी दादाजी के आशीर्वाद से, उनका प्रेरणा से पूरा हो गया। उसमें पूरा सहयोग समिति का है। छत्तीसगढ़ में है कहीं भी छोटा सा रूप में होगा, बड़ा रूप में कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ बताया ना, जिसका मान लीजिए जिसके बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिसके धन संपत्ति तकलीफ़ है, ये जन कल्याण के लिए है। और रोग विनाश, जिसका रोग तकलीफ़ है, जो अभिषेक करेगा उसके लिए सब फलदायक है। राजनांदगांव शहर स्थित शिवलिंगाकार माँ पाताल भैरवी मंदिर के पाताल लोक में माँ पाताल भैरवी विराजित है, तो वहीं भूलोक में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या विराजमान है और मंदिर के आकाश लोक में भगवान भोलेनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। माँ पाताल भैरवी मंदिर में पारे के शिवलिंग की स्थापना जन कल्याण के उद्देश्य से की जा रही है। माना जाता है कि पारे के शिवलिंग की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के साथ समस्याओं से छुटकारा मिलता है और बीमारियां भी दूर होती हैं। 151 किलो वजनी इस पारे के शिवलिंग के दर्शन और पूजन का लाभ जुलाई माह से श्रद्धालुओं को मिलेगा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। जमीन अतिक्रमण मामले में एक ग्रामीण द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद खुज्जी विधायक पति चंदू साहू ने अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताते हुए इसी राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है और उन्होंने इसकी जांच की मांग शासन से की है। वहीं कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। बीते मंगलवार को राजनांदगांव जिले के पैरी टोला निवासी श्यामदास साहू ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर खुज्जी विधायक एवं उनके पति चंदू साहू पर अपने स्वामित्व जमीन को अतिक्रमण कर गुरुआ बनाने का आरोप लगाया था और पद का दुरुपयोग कर अपने जिम्मेदारी में गांव के ही 7-8 अन्य ग्रामीणों को गुरुआ बनाकर जमीन पर बेजा कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस पर विधायक पति चंदू साहू ने अपने ऊपर लगे आरोप का खंडन किया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताते हुए उसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उनका कहना है कि शासकीय जमीन पर ग्रामीणों ने गुरुआ निर्माण कर अपने घरों के कचरा फेंकते थे, लेकिन अब इस शासकीय भूमि पर शासन ने शमशान घाट पहुँच मार्ग के लिए WBM सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है और सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने अपना गुरुआ हटाने की सहमति प्रदान की है। ऐसे में श्यामदास साहू उक्त शासकीय जमीन को अपना स्वामित्व भूमि बताकर सड़क निर्माण कार्य में अड़ंगा डाल रहे हैं, जबकि अन्य ग्रामीण सुलभ पहुंच मार्ग बने इसके लिए अपना गुरुआ हटा रहे हैं। विधायक पति चंदू साहू का कहना है कि गाँव के किसी व्यक्ति से कोई बैर नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी विधायक पत्नी छन्नी साहू की लोकप्रिय छवि को धूमिल करने की साजिश से विरोधी पार्टी ने यह कृत्य किया है। उन्होंने शासन से जांच की मांग की है, वहीं कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग और आशीर्वाद से पैरी टोला को एक शमशान घाट पहुंचने का एक रोड स्वीकृत हुआ है, जिस पे ग्रामीणों ने स्वयं जो शासकीय भूमि पे घुरुआ बना करके वहाँ पे कूड़ा कंकड़ गोबर वगैरह डालते थे, उसे स्वयं हटा करके शमशान घाट पहुँचने का एक सुगम मार्ग बनाने का निर्णय ग्रामीणों ने लिया है। और उसी रोड को बनवाने के लिए हम समस्त ग्रामवासियों ने मुनादी कराया है कि स्वयं उस घुरुआ को हटाएं और सभी किसान भाई उसमें सहयोग कर रहे हैं। परंतु जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति हैं वो WBM रोड को JCB से खुदवा करके वो जो शासकीय भूमि है उसको भी मेरा बता करके वो इस तरीके से अनर्गल आरोप लगा रहा है, जिसका मैं खंडन करता हूँ। और इस तरीके से राजनीति नहीं होना चाहिए और इस तरीके से गांव में हम लोग भाईचारा से रहते हैं। उनके घर में ही मेरे सुरक्षा में लगे जवान यहाँ पे उनके घर में ही किराए में रहते हैं और मेरे साथ तो संबंध अच्छा है, गांव में सभी के साथ संबंध अच्छा है। किस दुर्भावना से इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो मेरे समझ से बाहर है। तो ऐसा
क्या कारण है कि विधायक पति के ऊपर बार बार का आरोप लगा जा रहा है? हो सकता है विपक्ष के साथियों का राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, गुमराह करके उसको बयान दिलवा सकता है ताकि सामने चुनाव है आने वाले 1.5 साल बाद में, ताकि विधायक और उनके परिवार को परेशान किया जाए और उनकी छवि को नुकसान किया जाए। इस पर मैं ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए मैं जाऊंगा और निश्चित रूप से मैं इस केस को मैं आगे लेकर जाऊँगा। इधर गांव के ग्रामीण व प्रमुखों ने खुज्जी विधायक छन्नी साहू और उनके पति चंदू साहू पर लगे आरोप को खारिज किया है और इसे बेबुनियाद बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि श्यामदास साहू के जमीन की 2-3 बार सीमांकन कराया गया है, इसके बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं हुए हैं। नहीं, ये तो घुरुआ सब परिया ही समझ के घुरुआ रखे थे। अभी तक घुरुआ के नाम से कोई आपत्ति नहीं हुआ है। श्यामदास घुरुआ के नाम से कोई आपत्ति नहीं किया है आज तक किसी घुरुआ को। और उसका रोड जहाँ तक नाप हुआ है 2-3 बार सीमांकन हुआ, वहीं तक के अपना मेड़बंदी पिछले साल पूरा लगा दिया। उसके बाद ये घुरुआ है ना, उसमें पूरा अब आपका भी घुरुआ है क्या? हाँ, एक घुरुआ है मेरा। अच्छा, आपको घुरुआ है। हाँ। तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने मर्जी से घुरुआ हटा रहा हूँ और सबको बोल भी रहा हूँ हटाओ भाई। हाँ, विकास हाँ, रोड बनना चाहिए सबके लिए। हाँ, तो ये जो है जिस हिसाब से आरोप लगाया गया विधायक पति के ऊपर कि उनका क्या जो होगा देख लूंगा, ऐसा कर लूंगा, क्या उस टाइप का कोई? नहीं, वैसा कोई बात नहीं हुआ। वो जबरदस्ती फंसा रहा है ऐसा ना। हाँ, वो क्या है सर, इन लोग 3-4 बार हो गया सीमांकन कराते कराते, वो याद करते आ रहा है सब समय। तो यहाँ गांव में अपना बैठक कई बार हो गया ऐसा ना। हाँ, कई बार प्रस्ताव पारित हुआ है। हाँ, प्रस्ताव ये तो अभी बैठक गांव बुनियादी हुआ, बुलाए थे, वो बैठक में नहीं आए। उसका गांव बुनियादी हुआ तो आग बैठना चाहिए, आपत्ति था तो। अच्छा, मतलब उसमें बात नहीं रखा? हाँ, बात रखा ही नहीं। जब काम चालू होना है तो विवाद खड़े कर रहा है। चलिए ठीक है। तो आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ रोड बन रहा है? हाँ, रोड बन शमशान घाट जाएगा, उसके आगे फिर जाएगा 1 किलोमीटर। अच्छा, शमशान घाट के आगे 1 किलोमीटर। और कुछ किसानों का खाद गड्ढा बना हुआ है, उसके संबंध में मीटिंग हुआ था तो सीसी रोड बनाने के लिए किसानों से सहमति लिया गया। उस जगह का अपने अपने गड्ढा को हटाना है और वहाँ सीसी रोड निर्माण किया जाना है, क्योंकि वो जगह जिसमें बना है वो वास्तविकतः शासकीय ज़मीन पर बना है। प्रेस वार्ता के हिसाब से उनके कहे अनुसार कि मेरे निजी ज़मीन पर खाद गड्ढा बनवाया है, इस टाइप का जो शब्द आया है, जबकि ये गलत है। सीमांकन करवाने के बाद वास्तविकतः श्यामदास साहू ने अपने खेत का एरिया जो है पूरा सीमांकन करने के बाद में मेढ़करण कर चुका है। इस संबंध में प्रेस वार्ता में एक शब्द आया है कि छन्नी चंदू साहू से हमको डर है, भविष्य में कुछ हो जाते हैं तो उसकी जवाबदारी वो स्वयं रहेगी। ये इस टाइप का मामला जो है बने बनावटी बात है। तो यहाँ का माहौल जो है आपके गांव में उसके व्यक्ति के प्रति कैसा है? इस संबंध में हमारे गांव में तो ऐसा कोई बात विवाद होता ही नहीं है। और मैं जहाँ तक के समझता हूँ भाई कि चंदू के बीच में और श्यामदास के बीच में ऐसा कोई वाद विवाद है या झगड़ा है, ऐसी बात तो है ही नहीं है, क्योंकि उसी के मकान पर अपना ITPP वाले जवान लोग रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व गांव में एक बैठक रखकर सभी के राय और मशवरा के बाद निर्णय लिया गया था कि शमशान घाट जाने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण कराया जाना है। जिस किसी व्यक्ति का भी गुरुआ आ रहा है तो वे सहमति से हटा लेवे, जिस पर लोगों ने अपनी सहमति दी थी। छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।